बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और पता नहीं क्यों आज भी मैंने व्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं किया, जबकि मैंने सोचा था कि मैं सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर लूँगी, बट मुझे आज नहीं रहा। और इस तरह से फिर अब शाम के टाइम मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और वो भी जब हम बाहर से हो आए हैं, और मैंने सोचा था कि कुछ बाहर जाके व्लॉग करूँगी, बट आज हम लेट हो गए और शॉप्स वगैरह सारी बंद हो गई थी। मेरा कुछ आइडिया था कोई शॉपिंग वगैरह करने का, बट शॉप्स बंद हो चुकी थी क्योंकि हम लेट हो गए थे। उससे पहले आंधी थी और आंधी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। आंधी की वजह से लेट हो गए और जब हम बाहर गए तो सब कुछ बंद हो चुका था, सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी। तो चलो मैंने कहा कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। और बच्चों ने खाने थे गोलगप्पे, हमने गोलगप्पे खाए और फिर हम वापस आ गए क्योंकि और किसी को कुछ और भूख नहीं थी। तो हमने सोचा कि बस हम चलते हैं, और बस जो 2-3 चीज़ें बच्चों को चाहिए थी वो उन्होंने ले ली और फिर हम घर आ गए। और अभी मिनाम आते ही सो गया है, क्योंकि पता नहीं क्यों आज का मिनाम बहुत जल्दी सो जाता है। अभी 9:30 हो रहे हैं, मिनाम सो भी गया। और जनाब अभी तक ऊपर नहीं आई और मैं पीने लगी हूँ चाय, क्योंकि हमारा बिल्कुल मूड नहीं था खाना खाने का। हमने सोचा कि मैं चाय पी लेते हैं। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा है। तो अभी मैं चाय पीने लगी हूँ, फिर देखते हैं क्या करना तो कुछ भी नहीं है। मैंने कपड़े ज़रूर प्रेस करने हैं हस्बैंड के, क्योंकि उनके कपड़े प्रेस करने वाले हैं। वैसे तो पड़े हैं, कोई भी पहन के जा, थोड़े से कपड़े और पड़े हैं जो कि मैंने अभी प्रेस करने हैं। और पता नहीं अब मेरा दिल करेगा कि नहीं। और थोड़ा सा मैंने रूम को ज़रा सेट करना है, क्योंकि बहुत उधम मचाते हैं बच्चे, फिर दोबारा जगह पर रख देते हैं चीज़ें, लेकिन सही तरह नहीं रखते। तो मुझे अभी बेड को सेट करना है इनके ऊपर आने से पहले पहले, वरना फिर इन्होंने दोबारा से मतलब मिनाम तो सोया ही हुआ है, अब वो खेलेगा तो नहीं, बट फिर भी मुझे ज़रा कमरे की हालत ठीक करनी पड़ेगी। पर जो बहुत ज़्यादा चीज़ मुझे डरा रही है वो ये है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो सबको लग चुकी है मेरे घर में, बस अब मैं रह गई हूँ। और मैंने और हस्बैंड ने प्लान ये किया था कि हम इकट्ठे जाएंगे, ताकि ताकि डर ना लगे, क्योंकि इतना इंजेक्शन से डर नहीं लगता जितना इस वैक्सीन से डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। बट हुआ क्या कि हस्बैंड ने लगवा ली, अचानक से उनका कहीं प्रोग्राम बन गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता। उनका मुझे कॉल आई और कहने लगे कि अपना व्हाट्सएप जल्दी से चेक करो और देखो क्या है। मैंने जब चेक किया तो पता चला कि उनकी वैक्सीन लग गई है। और फिर तब से मुझे ज़्यादा डर लगने लग गया कि मैं अकेली रह गई हूँ। जाऊँगी तो ज़्यादा हस्बैंड के साथ ही, बट रह मैं अकेली गई हूँ। मुझे अब अकेली को लगनी है, बाकी सबको लगी है घर में। और देखते हैं कब लगती है। काफ़ी डर लग रहा है मुझे, रोज़ ऐसा लगता है कि आज ही हस्बैंड कहेंगे कि चलो भाई चलो आज वैक्सीन लगवाने जाना है। और मुझे इतना डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। बट खैर लगनी तो है और सब ने लगा लिया है। और वो एक मीम भी थी ना कि वैक्सीन के 2 साल बाद कह रहे हैं सब ने मर जाना है, तो फिर तुमने अकेले ज़िंदा रह के क्या करना है कि अगर तुमने वैक्सीन नहीं लगानी तो ये भी है। और दूसरा, बट पता नहीं, ये सारे रूमर्स ही हैं। वैसे मैं इस पे बिलीव नहीं भी करती, लेकिन अब सब ने लगवा लिए तो मैं ही रह जाऊंगी, तो फिर मुझे भी लगवानी है, ज़ाहिर सी बात है। और भी वैक्सीन लगती हैं और ये तो पूरी दुनिया खैर लगा रही है। अब बाकी अल्लाह मालिक है, ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो हमें क्या पता कल भी हो कि नहीं होगी। बट ये है कि वैक्सीन तो लगवानी है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। और ज़्यादा डर अब मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अकेली रह गई हूँ। सब लगवा चुके हैं, अगर हस्बैंड की ना लगी होती और हम दोनों साथ लगवाते ना, फिर शायद मुझे इतना डर ना लगता। और दूसरा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर है कि मुझे जाना है डेंटिस्ट के। और मैंने नहीं जाना था, मुझे बहुत डर लगता है डेंटिस्ट के जाने से, क्योंकि कोई ना कोई मसला तो ज़रा रहता ही है। तो मुझे जब तक कोई पेन नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही। लेकिन हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही थी, और उनका प्लान है कि उन्होंने जाना है, और उनके साथ मुझे भी जाना है क्योंकि वो अकेले नहीं जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, मोरल सपोर्ट के लिए भी कोई चाहिए होता है। तो मैं और कुछ नहीं कर सकती, तो उनके साथ उनका हौसला बंधाने के लिए तो जा सकती हूँ। उन्होंने एकदम से मुझे कहा मैंने डेंटिस्ट के जाना, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो कहते मैंने जाना है, मेरे साथ चली जाना। अच्छा, मैंने कहा हाँ फिर ठीक है। क्योंकि फिर मैंने उन्हें ये भी कह दिया मैं एक शर्ट पे जाऊँगी, आपने वहाँ जाके मुझे फोर्स नहीं करना कि तुम भी चेकअप करवा लो, क्योंकि जब मैं चेकअप करवाऊँगी तो मेरा कोई ना कोई मसला निकलेगा।
और वो मैंने नहीं करवाना अभी, क्योंकि मुझे कोई पेन वगैरह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कि हो, क्योंकि मैं नहीं बस कुछ करवाना चाह रही फ़िलहाल। और मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे बिल्कुल नहीं वहाँ जाके कहना कि तुम भी चेकअप करवा लो और सब, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ ना डेंटिस्ट के, तो जब मैं वेट कर रही होती हूँ ना, और लिटरली मैं हाथ में ऐसे नमक लेकर जाती हूँ साथ, और जब हम वेट कर रहे होते हैं तो मैं नमक वहाँ पे खा रही होती हूँ, मेरा बीपी इतना लो होता है कि बस मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ बैठी हुई होती हूँ, मुझे कोई होश नहीं होता, मुझे इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। मैंने इतनी दफ़ा अपने दांतों का काम करवा लिया है ना, तो पता नहीं, कभी तो मेरा दिल करता है सारे दांत निकलवा लूँ और आर्टिफिशियल लगवा लूँ, क्योंकि मेरे दांत कोई ना कोई मसला रहता है, कभी कोई टूट जाता है। अच्छा, टूटते भी ऐसे नहीं कि कोई मैं सख्त चीज़ खा रही हूँ तो टूटे, अक्सर मैं कोई या तो भारी को बैठी होती है और मुझे लगता है मेरे मुँह में कोई पत्थर है, और देखती हूँ मेरा दांत होता है। इस तरह से मेरे इतने दांत अजीब से हैं, गंदे से। ऐसे तो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, बट बहुत डर लगता है डेंटिस्ट के जाने से। जब भी मैं डेंटिस्ट के जाती हूँ ना, तो मैं लिटरली हाथ में नमक लेकर जाती हूँ, ऐसे मैंने हाथ में नमक पकड़ा होता है और मैं वहाँ बैठी बैठी खा रही होती हूँ, और मुझे इतना डर लगता है, मेरा बीपी इतना लो हो रहा था जब भी मैं डेंटिस्ट के जाती हूँ, क्योंकि मैंने इतना दांतों का काम करवा लिया ना कि अब मेरी बस हो चुकी है, मेरा दिल भी नहीं करता डेंटिस्ट के जाने को। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने सारे दांत निकलवा लूँ, जो सही है आगे वाले तो सारे सही हैं, मेरा दिल करता है वो भी निकलवा के फेंक दूँ और सारे आर्टिफिशियल लगा लूँ, ताकि सुकून हो जाए मेरी ज़िंदगी में। मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा अपने दांतों का काम करवाया है, और इतनी तकलीफ़ बाद में भी और पहले भी, उफ तो मैं आई थिंक 10th क्लास में जब थी, तो मैंने अब मेरी दो जो दाढ़ें थी वो डेड करवाई थी, ठीक है। और फिर 2 साल बाद शादी के दिनों में, बल्कि जिस दिन मैं अपनी शादी के जो दोनों दिन के सूट थे, बारात और वलीमे के, जो मेरे लहंगे तो नहीं मैंने बनवाए थे, जो भी मैंने ड्रेसेस बनवाए थे, जब मैं उनका ऑर्डर देकर आई, हम वापस घर आए और मैं खाना खा रही थी बैठ के, और जैसे ही मैंने रोटी चुबाई और मेरी दाढ़ टूट गई। ऐसे होती है ना दाढ़, ऐसे करके टूट गई, मतलब दरमियान से ऐसे टूट गई। और ये दाढ़ है ना, जैसे हम खाना खाते हैं, मतलब मेरे मुंह में इस तरह से मेरी दाढ़ है, और वो ऐसे टूट गई, बिल्कुल खुल गई, आधी इधर गिर गई और आधी इधर। उस टाइम जो मेरा दिल बैठा है, ओफ। मैंने अब दिल में मैं सोच रही हूँ, मैं मम्मा को बता दूँ, अगर मैंने मम्मा को बताया, मम्मा कहेंगी अभी चलो डेंटिस्ट के ज़ाहिर है शादी से ये मेरी, उस दिन मेरी शादी में लिटरली कोई 3 हफ्ते रहते थे, और मैं इतना डर गई, मैंने कहा अगर मैंने अभी बताया किसी को गलती से, मम्मा पापा ने मुझे अब भी डेंटिस्ट के ले जाना है कि नहीं भाई दांत सेट करवाओ अपने। मैं चुप कर गई, बिल्कुल चुप, और मैंने पूरा साल किसी को नहीं बताया कि मेरी दाढ़ टूटी हुई है, और इसी दौरान मेरी दूसरी दाढ़ भी टूट गई, क्योंकि दो, एक इस साइड पे और एक साइड पे दोनों डेड थी, तो दोनों टूट गई थी। वो डेड थी इसलिए मुझे कोई उनका कोई इशू नहीं था, और लेकिन वो दोनों टूट चुकी थी, और मैं खाना बड़ी मुश्किल से खाती थी। खाना वैसे ही मैं बहुत कम खाने लगी थी। आ, बहुत से ज़्यादा रीज़न्स होते हैं, शादी के बाद आप अपना घर छोड़ के आते हो, आपकी भूख प्यास सब कुछ छोड़ जाती है। उस दौरान खैर मैंने 1 साल तक किसी को नहीं बताया कि मेरे मुंह में जो दोनों यहाँ वाली मेन दाढ़ें होती हैं जिसे चुबा, खैर तकरीबन 1.5 साल बाद दाढ़ें टूटी हुई दाढ़ों के साथ मैंने 1.5 साल गुजारा। फिर वो भी हस्बैंड के फोर्स करने पे फिर मैं गई डेंटिस्ट के, क्योंकि मैं बहुत कम खाना खाती थी और बहुत कम चीज़ें खाती थी, और उन्हें समझ आ गई थी कि मैं अपने दांतों की वजह से नहीं खाती, क्योंकि ज़ाहिर चुबाया नहीं जाता था मेरे से। फिर हम जब डेंटिस्ट के गए तो इतनी मुश्किल से वो दाढ़ें बाहर निकली थी ना, पता नहीं वो अंदर फिक्स ही हो गई थी, और बाकायदा मेरे मुंह में टांके लगे थे यहाँ पर ना। जब उन्होंने दाढ़ निकाल दी थी तो वहाँ सिया था उन्होंने, और दोनों साइड्स पे, पहले एक हुई थी फिर दूसरी हुई थी, एक साथ नहीं हुई थी, 1 हफ्ते के या 2 हफ्ते के गैप से हुई थी, और वो बहुत तकलीफ से था, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना खून मुंह के अंदर और टांके लगे हो मुंह के अंदर, आप ना मुंह खोल सकते हो ना कुछ। और मेरा नाम छोटा सा था तब, और मैं मेरे नाम को घर छोड़ के जाती थी, और कोई 2 घंटे तो मुझे लग ही जाते थे वहाँ पे, क्योंकि उसके बाद फिर